कुछ भी प्रभु के लिए बोते हो, करते हो, तो उसके लिए इंतजार करो। मैंने प्रभु के लिए सेवा की, मैं इंतजार करता हूं। प्रभु का वचन कहता है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैंने प्रभु के लिए बोया है, मैं इंतजार करता हूं। मुझे पता है ऐसा नहीं है आज बीज बो दिया तो आप बोलो कि अभी फसल आ जाए। नो, बीज बोने वाला बीज बोता है, इंतजार करता है, उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उसको पानी देता है, उसको बहुत सारी चीजों से उसका बचाव करता है, उसको फिर जब वो फसल बन जाती है फिर उसका वो आनंद उठाता है। इसी तरह उसको भी इंतजार करना पड़ता है। तो हम लोग क्यों नहीं इंतजार कर पाते? क्यों नहीं वेट करते कि मैं प्रभु के लिए खड़ा हूं, अड़ा हूं, मैं प्रभु के लिए बीज बोता हूं, मैं सेवा करता हूं, मुझे पता मेरा एक फसल काटने का टाइम है। मेरा वो परमेश्वर जो है, जिसको मैं देखता हूं, सुनता हूं, जो मेरी और नजरें रखता है, जिसको मैं मानता हूं, वो मेरा ऐसा परमेश्वर है, वो मेरे लिए मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे फलवंत और आशीषित करने वाला परमेश्वर है। ऐसा वो आपका परमेश्वर है। तारीफ करो उस यहोवा के लिए। थैंक यू जीसस। उसकी हजूरी आपके विचकार है, वो आपके बहुत करीब है, वो आपकी सुन रहा है, वो आपको देख रहा है। उसको महसूस तो करो, यहोवा आपके विचकार है, उसकी हजूरी आपके बीच में है। सचमुच वो ऐसा परमेश्वर है कि अगर आप अपने मन में भी कुछ सोचते हैं, कुछ ऐसे आपके मन में भी होता है, वो तब भी आपकी सुन लेता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मुंह से बोलना पड़ता है, वो आपके मन की हर एक इच्छाओं को वो जानता है, वो पहचानता है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा खुदा है जिसे बोलते हैं यहोवा यरे, यहोवा मुहैया करने वाला परमेश्वर, यहोवा राफा। वो हमारा ऐसा परमेश्वर, उसने ये चंगियाई, ये आशीषें, ये बरकतें, ये चीजें जो हम संसार की देखते हैं, उसने हमारे लिए हमें ऐसे ही वो दे दी है। वो आपकी है, वो आपके लिए ही है, वो आपके लिए उसने बनाई है। सब कुछ बनाया उसने, सब कुछ रचा, अच्छा रचा। आदम और हवा को बनाया उसने उसके बाद, और सब चीजों पे उसने अधिकार दे दिया। आपको उसने अधिकार दिया, ये चीजें आपकी हैं, आप उसके हकदार हो। ये सब उसने आपके लिए बनाई है, अच्छी चीजें, सब कुछ ये आपके लिए बनाया है। ये आपको उसके ऊपर अधिकार करना पड़ेगा, पूरा फाइट करके उसको लेना पड़ेगा। बैठ जाओ सब जन। ये आपने देखना है कि मैंने उन चीजों को लेना है। मैं एक ब्लेस मसीही बनना चाहता हूं, जहां मेरे टैग लग जाए फेलियर वाला। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको कैसी ब्लेसिंग चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रभु आपके डिसीजन को देखता है कि आपका क्या डिसीजन है। परमेश्वर किसी के साथ धक्का नहीं करता। परमेश्वर इतना वो हमारा महान सामर्थ्य, इतना वो वीआईपी है, इतना वो इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 वेरी, वो धक्का नहीं करता। उसका मतलब इतना बड़ा लेवल है, उसने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप क्या फैसला लेते हैं। वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। जब आप डिसीजन लेते हैं, वो आपके फैसलों का, आपके डिसीजन की वो कदर करता है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो कभी धक्के से नहीं। उसने इंसान को चॉइस दी है, इंसान को पता है क्या भला है क्या बुरा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि वचन के द्वारा उसने सब बातें आपको सिखाई है, वचन के द्वारा आपको सिखाया जाता है। मायने करता है जब आप उस वचन को सुनते हैं तो क्या उस वचन को मानते हैं, उस वचन के अनुसार चलते हैं। जब सिखाया जाता है पवित्रताई में जीवन व्यतीत करना है, जब सिखाया जाता है आज्ञाकारिता में रहना है, जब सिखाया जाता है हर एक हालात में उसके साथ विश्वास योग्य बने रहना होता है। क्योंकि हालात कोई भी ऐसा नहीं रहता, जिस तरह दिन और रात होते इसी तरह हालात भी है, वो जो चेंज हो जाते हैं। आपको पता है वो एक से नहीं रहते, वो चेंज हो जाते हैं।
पर कई लोग उन्हीं हालातों में अपनी लाइफ में परमेश्वर से दूर हट जाते हैं, पर कई इब्राहिम की तरह विश्वास में बन के वो गवाही को ले लेते हैं। तो आपने ऐसे बनना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन में लिखा है कि आप किस चीज की चिंता करते हो? आपका परमेश्वर तो इतना महान परमेश्वर है जो आपकी सोचों को जानता है, आपके मन में क्या है, आपका दिल क्या करता है, आपके लिए क्या है, वो आपके इंतजामों को करने वाला परमेश्वर है। हमने गवाहियों को सुना कि कैसा, अगर लोग ऐसा हृदय रखते, एक भाई ने गवाही दी कि मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी, पर फिर भी मैं प्रभु के साथ बना हुआ था, लगातार संगति के साथ जुड़ा हुआ था और मैं वचन को सुनता था और मेरी हीलिंग हो गई। परमेश्वर भी आपको चेक करता है आपको गवाही देने से पहले। परमेश्वर ने अगर आपको गवाही देनी है तो परमेश्वर भी आपको चेक करता है कि आपका कैसा विश्वास है। क्या वही है कि सिर्फ जैसे मतलबी प्रेम होता है कि प्रभु के साथ मतलब वाला ही प्रेम है, या नहीं? परमेश्वर, मुझे पता है परमेश्वर तू चंगा करने वाला तो है ना परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं तूने चंगाई मेरे लिए ही दी है, तूने कोड़े मेरे लिए ही खाए है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं तुझ में अड़ा रहूंगा, मैं विश्वास में बना रहूंगा। मुझे पता है परमेश्वर मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। तो ऐसी चीजों को प्रभु चेक करते हैं। आपका परमेश्वर यहोवा ज़ेरे है। आज मसीही लोगों से प्रभु क्या चाहता है? आज परमेश्वर चाहता है एक उसके लोग पवित्रताई वाली जिंदगी को जिए, होली लाइफ को, पवित्र लाइफ को, पवित्र, समझते हो, पवित्र जीवन को। ये तीन चीजें याद कर लेनी है आपने। एक, परमेश्वर चाहता है पवित्र जीवन। बोलो, परमेश्वर मुझसे पवित्र जीवन चाहता है, मेरी पवित्र लाइफ चाहता है, वो पवित्रताई मेरी चाहता है वो। दूसरा, परमेश्वर आज्ञाकारिता चाहता है। तीसरा, परमेश्वर आपको विश्वास में खड़े हुए देखना चाहता है। इब्राहिम ने विश्वास किया, इब्राहिम ने विश्वास किया, निकल गया वो वहां से, विश्वास किया, प्रभु ने वायदे को पूरा किया, पुत्र दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने बोला दे दे मुझे ये अपना पुत्र, ये मुझे दे दे। चला गया विश्वास करके। कितना उसका विश्वास था, पर फिर भी उसने अपने दिल पे ऐसे, जैसे बोलते हैं, हाथ रख लिया कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने मांगा है, मेरे प्रभु ने, जिसने दिया उसने मुझसे मांगा है, तो मैं कैसे उसकी आज्ञाकारिता नहीं करूंगा? मैं कैसे, उसने जो मुझसे बोला, उसने मेरा पुत्र मांगा, मैं कैसे नहीं जाऊंगा? वो उसने कदम पीछे नहीं किया, वो उसने कदम बढ़ाया, चला गया, और परमेश्वर ने उसको चेक किया और परमेश्वर ने बोला इब्राहिम रुक जा, मैं जान गया हूं तू मुझसे बहुत प्रेम करता है। हो जीसस, ऐसा आपका परमेश्वर है, ऐसा वो आपका परमेश्वर है। प्रभु ने उसको रोका और परमेश्वर ने मुहैया किया। तभी जब हम उत्पत्ति 12 उसकी 14 में पढ़ते हैं, इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ज़ेरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए परमेश्वर उपाय नहीं करेगा? परमेश्वर आपके लिए सब उपाय करेगा जब आप प्रभु को प्रथम स्थान देंगे, जब आप उसके साथ विश्वास में बने रहेंगे। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? बीज बोया, फसल अभी खड़ी हो जाए, अभी बच्चे के लिए भी 9 महीने इंतजार करना पड़ता है। क्यों इतनी जल्दबाजी रहती है? क्यों ये रहता है कि प्रभु ने मुझे गवाही नहीं दी, मैं पीछे हट गया, परमेश्वर के दास मिले नहीं। आज कई लोग ऐसे बताते, प्रभु के दास मिले नहीं, हम चर्च नहीं आते। क्यों नहीं इंतजार करते अपने बेस्ट टाइम का? ऐसा परमेश्वर आज लोगों से विश्वास चाहता है, इब्राहिम की तरह विश्वास। ऐसा परमेश्वर आज्ञाकारिता को चाहता है कि आप आज्ञाकारी बने, परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी बने, परमेश्वर के साथ प्रभु की आज्ञा को माने कि मुझे पता है मेरी ये परमेश्वर की ये आज्ञा है। आज लोग अपनी स्पिरिट में सेंसिटिव नहीं है, जिसे बोलते हैं अपनी स्पिरिट में, वो ऐसे जिसे बोल सकते हैं हम भय बोलते हैं, जब पवित्र भय बोल सकते हैं। मेरे अंदर
वो शुरू से वो पवित्र भय था, जिसे बोलते हैं प्रभु की हजूरी के लिए, परमेश्वर के वचन को फॉलो करने के लिए। आज लोग अपनी स्पिरिट में सेंसिटिव नहीं है, मतलब अपनी आत्मिक लाइफ के लिए वो चौकस नहीं है। कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, संडे आए चाहे नहीं आए, कोई आ गया कार्ड देने मैरिज का तो बोलते हाँ जी आवांगे, सारे परिवार दे नाल आवांगे असी। वो बोलते नहीं है, ऐसे वो स्पिरिट में सेंसिटिव नहीं है। मुझे सचमुच एक पवित्र भय रहता था मेरे अंदर, एक पता नहीं, मुझे नहीं पता, हो सकता बहुत सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया हो कि एक अंदर एक ऐसा डर रहता था कि प्रभु तेरी हजूरी के साथ, ऐसे तो मैं संडे मिस करती नहीं करती थी मैं संडे मिस, प्रभु तेरी हजूरी के लिए ऐसे एक डर, प्रभु अच्छा कोई भी चीजें जैसे प्रभु के वचन के लिए, या फिर कोई भी संसारिक सॉन्ग आ गए, है ना, जो चीजें आपको सिखाई जाती हैं प्रभु के डिसीजन लेने के लिए, प्रभु का लोगों के सामने अंगीकार करने के लिए कि मैं प्रभु को मानती हूँ, मैं परमेश्वर को मानती हूँ, मैं सिर्फ परमेश्वर के आगे झुकती हूँ, मैं प्रभु को मानती हूँ, मेरा परमेश्वर वही है। मतलब डिसीजन लेने के लिए किन्हीं चीजों का इनकार करना, किन्हीं चीजों को रोकना कि नहीं मैं जहां नहीं जा सकती, जहां पे ऐसे सॉन्ग है मैं नहीं जा सकती, मैं आपके इन चीजों में शामिल नहीं हो सकती, आपने फिर डांस करना है, ऐसे ऐसे करना, तो मैं देख ही नहीं सकती, मैं सुन ही नहीं सकती। ऐसे लोग आज स्पिरिट में सेंसिटिव नहीं है, उनके अंदर वो डर नहीं है। एक डर रख के आपने चलना है, एक डर, एक पवित्र भय होता है ना, वो रख के चलना है। प्रभु आज ऐसी आज्ञाकारिता आपके जीवन से चाहता है। शाऊल को बोला सब कुछ खत्म कर दे, शाऊल अपना ही दिमाग लगा के आ गया, ये तो बड़ा अच्छी चीजें हैं, इसको मैं प्रभु के लिए भेंट दूंगा। प्रभु कहते हैं शाऊल सुन ले, अपना दिमाग ना लगा, जो मैंने बोला उसको कर, क्योंकि मुझे तेरी ये जो गाड़ वाली या बनी बनाई ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे आज्ञाकारिता चाहिए, जो मैंने बोला था वो तूने पूरा किया। आज वो नहीं है लोगों की जिंदगियों में, आज्ञाकारिता नहीं है। तो आज परमेश्वर क्या चाहता है? पवित्र लाइफ, आज्ञाकारिता और विश्वास के पाप के अंदर, पाप के लिए आपके अंदर एक जलन होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तूने धर्म से प्रेम किया, अधर्म से वैर किया, इसलिए मैंने तुझे ऊंचा किया, इसीलिए मैंने तेरा अभिषेक किया, इसीलिए मैंने तेरा अभिषेक किया, इसीलिए मैंने तुझे चुना कि जितना तेरे अंदर जितना तू पाप को देख नहीं सकता, उतना पाप के लिए तेरे अंदर जलन भी है कि मैं नहीं देख सकता ऐसे पाप को। तो वो जलन अपने अंदर रखनी है। ये चीजें जो है एक मसीही को मजबूत करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं। और इंतजार करना अपने समय का, बीज बोया उसका इंतजार करना है कि मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। ऐसा परमेश्वर आज देखना चाहता है आपको, ऐसा परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसे बने, वो विश्वास में इब्राहिम की तरह खड़े हैं। कोई बात नहीं प्रभु, हमें पता है हम तेरी सेवा कर रहे हैं। कल मैंने वचन को बताया था कि कोई बात नहीं है, आप चिंता फ्री रहो, टेंशन फ्री रहो, कि जो लोग प्रभु के वचन में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, बीज बोते हैं, संगति करते हैं, उपवास रखते हैं, आप चिंता मत करो, आपका समय जो है वो पक्का है, वो श्योर है, आपकी गवाही जो है वो पक्की आने वाली है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्या वो आपको नहीं देखता? मैंने बोला वो ऐसा परमेश्वर है जो आप अपने बंद कमरे में भी, है ना, अपनी कोई इच्छा रखते हो, वो ऐसा भी आपका परमेश्वर है। कई बार लोग मुंह से बोलते हैं मुझे ये चीज की जरूरत है, कई बार आप अपने मन में भी सोच लेते हैं ना, प्रभु आपका ऐसा परमेश्वर, वो आपके मन की इच्छाओं को भी वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इतना वो आपका ख्याल रखता है, इतनी वो आपकी चिंता करता है, इतना वो आपसे प्रेम करता है। अगर हमारे जो इस संसार के जो पिता हैं, डैडी हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारी चिंता करते हैं, तो देखो वो हमारा स्वर्गीय पिता कितनी चिंता करता होगा, कितनी वो हमारी चिंता करता है। ऐसे एक दिन मेरा कुछ ऐसे अचानक से ऐसे मन हुआ, कुछ ऐसे खाने का, मैंने ऐसे मन में ऐसे सोचा कि चलो मम्मी को बोलती हूँ फ़ोन करके। फिर मैंने सोचा नहीं बिजी होंगे, मैंने छोड़ ही दिया, कोई नहीं, मतलब मार ही ली अंदर से इच्छा कि ठीक है। 2 दिन के बाद वही सेम चीज मेरे लिए कोई बना के ले आया। मैंने उसको बताया कि वो
मैंने बोला कि कहते मुझे तो पता नहीं, मेरे मन में आया, मैंने ये बना लिया। मैंने उसको गवाही दी कि सचमुच मैंने ऐसे अंदर अंदर से सोचा किया, चलो फोन करती हूँ, फिर सोचा नहीं मम्मी बिजी होंगे, रहने देती हूँ, नहीं किया, ऐसे फिर छोड़ दिया, बस ऐसे ऐसे मार दिया। पर प्रभु ने मेरी वो आवाज को सुन लिया था कि इसका वो मन कर रहा है, और प्रभु ने मेरे लिए मुहैया किया। अब ऐसा परमेश्वर के आगे, क्योंकि प्रभु आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपका इतना अच्छा वो आपका भला पिता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपका ध्यान रखता है, वो आपकी जरूरतों को पूरा करता है, आपके लिए वो मुहैया करता है। जिस तरह आपके पिताजी होते हैं, वो कितनी चिंता करते हैं। मेरे डैडी जी आज भी मुझे फोन करते हैं, मैं ये लेके आया हूँ, कब आओगे खाने के लिए, मैं तेरे लिए फ्रूट लेके आया हूँ, मैं ये लेके आया हूँ, कब आओगे, मैंने आज आओ, मैंने खाना बनाया, आप खा के जाओ, इतनी चिंता करते हैं। तो मैं देखती हूँ मेरा जो स्वर्गीय पिता वो कितनी चिंता करते हैं, ध्यान रहता है हमारे मम्मी को, डैडी को, उनको ध्यान रहता है कि खाना खाया, आज खाना खाया, आज ये चीज खाई, आज न्यू कुछ आया। जब भी कोई न्यू फ्रूट आता है मेरे डैडी मुझे फोन करते हैं, मैं लेके आया हूं, तो चलो आ जाओ खाने के लिए। तो देखो उनका इतना प्रेम है, तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना प्रेम करते हैं हमसे। तो सचमुच मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। इसलिए चिंता मत करो, परमेश्वर आपका ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो आपका ध्यान रखता है, वो आपका ख्याल रखता है, वो आपके लिए सब कुछ करने की, मैंने बोला, ताकत रखता है। वो इतना महान, इतना सामर्थी परमेश्वर है, जितनी उसकी तारीफ करें वो कम है। तो चिंता नहीं करनी, निराश नहीं होना, बस प्रभु की हजूरी के साथ बने रहना है, परमेश्वर के कामों में लगे रहना है, खड़े रहना है, और अपने बीज को बोना है। मेरा विश्वास है जब आप बीज को बोओगे तो मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको वो किसी चीज की वो घटी नहीं होने देगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आनंदित हो आज के दिन के लिए, खुश हो, तैयार हो।